गरीब बाप की 3 बेटियां बनी आईएएस। संघर्ष और सफलता की प्रेरणादायक कहानी। गांव के एक छोटे से कोने में एक झोपड़ी के भीतर रामलाल अपनी 3 बेटियों के साथ रहता था। वह एक गरीब किसान था जिसके पास बहुत कम जमीन थी। दिन भर खेतों में मजदूरी करके जो कुछ भी कमाता उसी से अपने परिवार का पेट भरता था। हालात कठिन थे लेकिन उसके सपने कभी छोटे नहीं थे। वह जानता था कि गरीबी की बेड़ियां तोड़नी है और ये केवल शिक्षा से संभव होगा। रामलाल की 3 बेटियां थीं, राधा, गीता और सीमा। वे बहुत होशियार थीं, लेकिन उनके भविष्य को लेकर गांव वाले संदेह करते थे। गांव में अक्सर लोग ताने मारते, लड़कियों को ज्यादा पढ़ाने से क्या फायदा, आखिर में तो चूल्हा चौका ही करना है। लेकिन रामलाल का मानना था कि शिक्षा ही जीवन का सबसे बड़ा धन है। संघर्ष की शुरुआत। गांव में एक ही सरकारी स्कूल था जो कक्षा 8 तक ही था। बेटियों को आगे पढ़ाने के लिए दूसरे गांव जाना पड़ता था जो 5 किलोमीटर दूर था। न तो साइकिल थी और न ही कोई बस सुविधा। तीनों बहनें हर दिन पैदल स्कूल जाती, कभी धूप में तो कभी बारिश में भीगते हुए। कई बार रास्ते में लोग ताने मारते, इतनी पढ़ाई करके क्या अफसर बनोगी। लेकिन वे बिना कुछ कहे अपने सपने की ओर बढ़ती रहीं। घर में बिजली नहीं थी तो वे रात में मिट्टी के दिए की रोशनी में पढ़ती थीं। किताबें खरीदने के पैसे नहीं थे, इसलिए वे पुरानी किताबों से पढ़ाई करती। उनके पिता कभी हार नहीं मानते थे। अगर पैसे नहीं होते तो वह दिन रात खेतों में काम करते ताकि उनकी बेटियां पढ़ाई जारी रख सकें। पहला बड़ा कदम, आईएएस बनने का सपना। जब तीनों बहनों ने हाई स्कूल में टॉप किया तो उनके शिक्षकों ने उन्हें प्रोत्साहित किया कि वे सिविल सर्विसेज आईएएस की तैयारी करें। लेकिन यह आसान नहीं था। आईएएस की परीक्षा बहुत कठिन होती है और इसकी तैयारी के लिए महंगे कोचिंग सेंटर की जरूरत होती है। रामलाल के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह बेटियों को शहर में कोचिंग करवा सके। लेकिन बेटियां भी हार मानने वाली नहीं थीं। उन्होंने गांव की सरकारी लाइब्रेरी में जाकर किताबें पढ़ना शुरू किया। इंटरनेट तक उनकी पहुंच नहीं थी, लेकिन जो भी जानकारी किताबों और अखबारों से मिल सकती थी वे उसी से तैयारी करने लगी। पहली बार में जब उन्होंने परीक्षा दी तो वे असफल हो गईं। यह उनके लिए बहुत बड़ा झटका था। गांव के कुछ लोग मजाक उड़ाने लगे, हमने पहले ही कहा था कि लड़कियों से ये सब नहीं होगा। लेकिन रामलाल ने अपनी बेटियों को हिम्मत दी। असफलता ही सफलता की पहली सीढ़ी होती है। तुम लोग फिर से कोशिश करो। मेहनत रंग लाई। तीनों बहनें बनी आईएएस अधिकारी। इस बार तीनों बहनों ने दोगुनी मेहनत की। वे सुबह 4 बजे उठ जाती और देर रात तक पढ़ती। गांव में इंटरनेट नहीं था, लेकिन उन्होंने पुराने नोट्स और लाइब्रेरी की किताबों का सहारा लिया। आखिरकार जब आईएएस परीक्षा का परिणाम आया तो पूरे गांव में हलचल मच गई। तीनों बहनों ने सिविल सेवा परीक्षा पास कर ली थी। राधा को प्रशासनिक सेवा आईएएस, गीता को पुलिस सेवा IPS और सीमा को राजस्व सेवा IRS में नियुक्ति मिली। उनकी सफलता गांव में किसी चमत्कार से कम नहीं थी। जहां कभी लड़कियों की पढ़ाई को लेकर सवाल उठते थे, वहीं अब लोग रामलाल की मिसाल देने लगे। गांव के लोग जो कभी उनके खिलाफ थे अब गर्व से कहते, रामलाल ने सही किया। लड़कियों को पढ़ाना सबसे बड़ा धर्म है। गांव को मिली नई पहचान। जब तीनों बहनें अफसर बन कर गांव लौटी तो उन्होंने सबसे पहले गांव की तस्वीर बदलने की ठानी। राधा आईएएस ने गांव में स्कूल खुलवाए ताकि किसी भी लड़की को शिक्षा से वंचित न रहना पड़े। गीता IPS ने गांव में महिला सुरक्षा को मजबूत किया और लड़कियों के खिलाफ होने वाले अपराधों पर सख्ती से काम किया। सीमा IRS ने गांव में सरकारी योजनाओं को सही तरीके से लागू करवाया, जिससे गरीब किसानों को सीधा लाभ मिलने लगा। अब गांव की लड़कियां भी यह सोचने लगी कि वे भी आगे बढ़ सकती हैं, वे भी कुछ बड़ा कर सकती हैं। गरीब परिवारों के माता पिता को भी विश्वास हो गया कि अगर मेहनत की जाए तो हालात बदले जा सकते हैं। सीख जो ये कहानी हमें देती है, 1. गरीबी कोई बाधा नहीं होती अगर आपका इरादा मजबूत हो। 2. लड़कियां किसी से कम नहीं होती, बस उन्हें सही मौका मिलना चाहिए। 3. सफलता सिर्फ भाग्य से नहीं बल्कि मेहनत, संघर्ष और आत्मविश्वास से मिलती है। 4. असफलता अंत नहीं होती बल्कि वह सफलता की शुरुआत होती है। ये कहानी सिर्फ एक गरीब किसान और उसकी बेटियों की नहीं है, बल्कि यह हर उस इंसान की कहानी है जो हालातों से हार मानने की बजाय उनसे लड़कर अपने सपनों को साकार करता है। आज तीनों बहनें न केवल अपने परिवार का नाम रोशन कर चुकी हैं, बल्कि अपने गांव और समाज को भी प्रेरित कर रही हैं।
रामलाल, जो कभी अपनी गरीबी के कारण हताश था, अब गर्व से कहता है, मेरी बेटियां मेरी ताकत हैं। अगर आप भी किसी कठिनाई से गुजर रहे हैं, तो याद रखिए, कोई भी सपना बड़ा नहीं होता और कोई भी संघर्ष इतना मुश्किल नहीं होता कि उसे जीता न जा सके।